चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज होती जा रही हैं। यहां तीन प्रमुख पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में आमने सामने होंगी। ऐसे में इन तीनों राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जोर पकड़ने लगे हैं। लेकिन चुनाव के मुहाने पर चंडीगढ़ की सियासत क्या चुनावी तस्वीर दिखा रही है और चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की स्थिति या कहे कि कौन कितने पानी में है, इसको लेकर एक राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमने संपर्क किया चंडीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार नीरज अधिकारी जी से। नीरज अधिकारी जी चंडीगढ़ में 20 साल से भी ज्यादा समय से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे हैं। इस नाते यहाँ की सियासत को नजदीक से देखते हैं और समझते हैं। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज अधिकारी जी से। धन्यवाद। ए न्यूज़ ऑफिस के सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव को अब लगभग 2 महीने ही बचे हैं। पिछले हफ्ते सीटों के रिजर्वेशन का ड्रा हो चुका है, जिसमें यह तय हो गया है कि कौन सा वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और कौन सा महिला के लिए। कुल 16 वार्ड रिजर्व हुए हैं, जिनमें 7 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए हैं। इनमें 3 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए हैं। बाकी 9 वार्ड जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए हैं। इसके बाद सभी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने अपनी अपनी चुनावी व्यूह रचना शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों में गहमागहमी बढ़ गई है। पार्टियों में ये मंथन भी तेज हो गया है कि किसको किस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया जाए। टिकट वितरण का खाका तैयार होने लगा है। खैर, ये चुनाव का हर बार का रूटीन वर्क है, लेकिन आपको बता दूं कि वैसे तो नगर निगम चुनाव हर बार अहम होता ही है, लेकिन इस बार का चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव कुछ ज़्यादा ही खास और दिलचस्प होने वाला है। इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य वजहों को गिनाने लगूं तो चंडीगढ़ में पहली बार नगर निगम चुनाव 35 सीटों पर होने जा रहा है। पहले 26 सीटों पर होता रहा है, लेकिन इस बार चंडीगढ़ के 13 और गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिए जाने से वार्डों की संख्या 35 हो गई है। दूसरा इंटरेस्टिंग कारण यह है कि चंडीगढ़ में पहली बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से नगर निगम चुनाव लड़ रही है। अब तक यहां केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच इस चुनाव में सीधा मुकाबला होता था। आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आने के बाद यहां केवल लोकसभा चुनाव लड़ती रही है। इसने यहां अभी तक 2 लोकसभा चुनाव लड़े हैं। हालांकि जीत एक में भी नहीं मिली, ये अलग बात है, लेकिन पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में उतरकर आम आदमी पार्टी इस बार के निगम चुनाव को त्रिकोणीय बनाने जा रही है। इस चुनाव के महत्वपूर्ण होने का तीसरा कारण यह है कि इन तीनों ही राजनीतिक दलों का स्थानीय नेतृत्व नया है, जिनकी अगुवाई में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और तीनों ही चंडीगढ़ में मेयर रह चुके हैं। भाजपा के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने पिछले साल ही जनवरी में यहां की पार्टी कमान संभाली, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने इसी साल फरवरी से यहां कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है। चंडीगढ़ में शुरू से ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वैसे तो प्रेम गर्ग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खासतौर से नगर निगम चुनाव के लिए प्रदीप छाबड़ा और चंद्रमुखी शर्मा को पार्टी की कमान सौंपी है। प्रदीप छाबड़ा इसी साल फरवरी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। केजरीवाल ने उन्हें सह प्रभारी भी बनाया है। चंद्रमुखी शर्मा भी शहर में कद्दावर कांग्रेस नेता रहे हैं और 2 बार पार्षद भी चुने गए। वो प्रदीप छाबड़ा से पहले ही कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ चुके थे। केजरीवाल ने उन्हें नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार समिति का चेयरमैन भी बनाया है। इस तरह कह सकते हैं कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी स्थानीय स्तर पर छाबड़ा और चंद्रमुखी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये चुनाव तीनों ही पार्टियों भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के नए नए नेतृत्व के राजनीतिक कौशल की परीक्षा भी है। अब चुनाव से पहले यहां इन तीनों पार्टियों की स्थिति की बात करें तो शुरुआत कांग्रेस से करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो चंडीगढ़ में नेतृत्व का बदलाव ही नगर निगम चुनाव की खातिर किया है। कांग्रेस पर यहां सबसे बड़ा आरोप परिवारवाद का लग रहा है। पिछले दिनों हमने देखा है कि जितने भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता, यहां तक कि कांग्रेस के तब प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रदीप छाबड़ा भी जब कांग्रेस को छोड़कर गए
तो सबने एक ही बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस चंडीगढ़ में एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। ये इशारा सीधे सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं पवन कुमार बंसल, उनकी तरफ था। कांग्रेस छोड़ने वालों ने आरोप लगाया कि पवन बंसल चंडीगढ़ में कांग्रेस को अपनी कंपनी की तरह चला रहे हैं। इससे भाजपा को भी कांग्रेस पर नए हमले का मौका मिल गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस बिखराव की शिकार हो रही है और परिवारवाद के कारण जैसे देश भर में कांग्रेस का हाल हो रहा है, वैसे ही चंडीगढ़ में भी परिवारवाद के चलते कांग्रेस का वजूद ही खतरे में है। अब एक चीज समझ लीजिए कि कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनाव यहां हार चुकी है, 5 साल से नगर निगम की सत्ता से भी बाहर बैठी है। तो कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी के पास और तो कुछ है नहीं। भाजपा यदि नगर निगम में कांग्रेस के पिछले लंबे शासन को लेकर अगर कुछ कहेगी तो लोग तो पहले मौजूदा 5 साल की बात करेंगे ना, क्योंकि पिछले 5 साल से तो भाजपा ही नगर निगम चला रही है। आम आदमी पार्टी यदि कांग्रेस के निगम शासन पर उंगली उठाती है तो लोग यह भी तो देखेंगे कि आज आम आदमी पार्टी में भी तो वही नेता मुख्य चेहरा बने हुए हैं जो उस समय कांग्रेस के निगम शासन में मेयर या पार्षद थे। इसलिए कांग्रेस की उस समय की गलतियों का ठीकरा फोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल का सिर पकड़ लिया कि जी कांग्रेस शासन में जो भी गलत होता था वो सब पवन बंसल ही कराते थे, हम तो मोहरा थे। और जब बात परिवारवाद की चलती है तो आम आदमी पार्टी भी इस मामले में कहां पीछे है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन के बेटे विक्रम धवन को भी आम आदमी पार्टी ने अपना वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दिया। तो पार्टी में एक परिवार को महत्व मिलना आरोप में तो चल जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वोटरों पर इसका कोई असर होगा या होता है। देश का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए कि परिवारवाद के आरोपों का क्या असर रहा है। केंद्र तो छोड़ो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कितनी ही ऐसी पार्टियां सत्ता में रहीं या अभी भी हैं जिनकी कमान एक परिवार के हाथ में रहती आई है। भाजपा भी इनमें कहाँ अलग है। किसी पार्टी पर परिवारवाद हावी होने का मतलब खून के रिश्तों वाले परिवार तक ही सीमित थोड़ा ही होता है। एक विचारधारा वाले परिवार को भी इसके दायरे में देखना चाहिए। ये परिवारवाद बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आगे कभी केवल परिवारवाद पर चर्चा रखें या आपके दर्शक चाहेंगे तो इस पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को परिवारवाद का आरोप कहीं परेशान कर पाएगा, इसलिए कांग्रेस भी इसे सीरियसली नहीं ले रही है। चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए पानी और सड़कों से लेकर पार्किंग तक कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। क्योंकि भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज भी उठा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस चंडीगढ़ नगर निगम में अपने शासन की भाजपा के शासन से तुलना करने की भी लोगों से अपील कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए नारा दिया है कि कांग्रेस ही विकल्प। लेकिन इस नारे को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें इस नारे को ध्यान में रखकर ही वोट के लिए निकालने के लिए जो संगठन चाहिए, उसमें जरूर कांग्रेस पिछड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने अपने अभी तक के करीब 7 महीने के छोटे से कार्यकाल में संगठन पर ही ज्यादा जोर दिया और काम भी तेजी से किया है। कई चुनौतियों का मुकाबला करते हुए उन्होंने स्टेट कमेटी से लेकर जिला कमेटियों तक का नए सिरे से गठन किया, लेकिन संगठन को बूथ लेवल यानी बिल्कुल निचले स्तर तक जितना कसने की जरूरत है उतनी कसावट अभी नहीं आ पाई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 2014 से यहाँ लगातार हर चुनाव हारने से कांग्रेस में निचले स्तर पर निष्क्रियता, निराशा और शिथिलता आ चुकी है। अब अगले 2 महीने चुनावी गहमा गहमी में ही गुजरने वाले हैं। पार्टी नेतृत्व के पास संगठन के लिए समय कम रह जाएगा, इसलिए अगर चुनाव में कांग्रेस को कोई नुकसान होगा तो उसके लिए संगठन की ढिलाई जिम्मेदार होगी। अब बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। वो जीरो से शुरू हो रही है। उसे जो कुछ मिलेगा या तो भाजपा की झोली से मिलेगा या कांग्रेस के खाते से मिलेगा। सीटों के रूप में कुछ न भी मिलेगा तो एक वोट बैंक तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आगे के चुनावों में उसके लिए काम आएगा।
क्योंकि नगर निगम चुनाव में यहाँ आम आदमी पार्टी पहली बार उतर रही है। हाँ, जिन सियासी चेहरों को आगे करके आम आदमी पार्टी या निगम चुनाव लड़ रही है, उनके लिए जरूर व्यक्तिगत तौर पर यह चुनाव करो या मरो का हो सकता है, क्योंकि यह चुनाव उनकी राजनीतिक दिशा से ज्यादा उनकी राजनीतिक दशा तय करेगा। संगठन के मामले में आम आदमी पार्टी भी अभी यहाँ उतनी बहुत समृद्ध नहीं है, क्योंकि संगठन के स्तर पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ कभी जोर दिया ही नहीं, सिर्फ विकल्प के रूप में खुद को जनता के बीच पेश किया और चुनाव लड़ा। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में यहाँ आम आदमी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण संगठन की कमजोरी रहा। इसलिए चंद्रमुखी शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद संगठन की मजबूती पर ही जोर दिया, और 2 महीने पहले प्रदीप छाबड़ा ने आम आदमी पार्टी से जुड़कर सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का काम किया। इसका नतीजा यह है कि अब आम आदमी पार्टी को नगर निगम चुनाव के मुकाबले में देखा जा रहा है, लेकिन संगठन के मामले में अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति लगभग कांग्रेस जैसी ही है। निचले स्तर पर संगठन को कसने की जरूरत आम आदमी पार्टी में भी है, लेकिन इसके लिए अब उतना समय नहीं बचा है जितनी उसे जरूरत है। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को इसके लिए कांग्रेस से ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अपना संगठन निचले स्तर पर पुनर्जीवित करना है और आम आदमी पार्टी को अपना संगठन निचले स्तर तक खड़ा करना है। फिर भी जिस स्तर तक आम आदमी पार्टी ने संगठन के मामले में अब तक जो कवायद कर ली है, उससे इतना तो हो ही गया है कि वह चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विरोधी कांग्रेस को कई सीटों पर उलझा सकती है। चूंकि आपको यानी आम आदमी पार्टी को स्वभाव से ईमानदार और आम आदमी की चिंता करने वाली पार्टी माना जाता है, तो आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बेईमानी, भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी की है। फ्री पानी, फ्री पार्किंग जैसे वायदे तो हैं ही, जिनको वह गारंटी नाम दे रही है, लेकिन दिल्ली में सरकार चलाते हुए अरविंद केजरीवाल ने जैसे खुद को ईमानदार और भ्रष्टाचार विरोधी का प्रतीक बनाया है, वैसे ही चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम की अपनी परिकल्पना को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए आम आदमी पार्टी ने यहाँ जो नारा दिया है वो है चंडीगढ़ में भी केजरीवाल। अगर ये नारा लोगों के दिमाग में उतरकर ईवीएम पर बीप कर गया, तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को मिलने वाली सीटों की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, जितना महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि नुकसान भाजपा को ज्यादा होगा या कांग्रेस को। अब बात करें चंडीगढ़ नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा की, तो भाजपा संगठन से लेकर साधन शक्ति तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा समृद्ध है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है। पिछले नगर निगम चुनाव में भाजपा ने कुल 26 में से 21 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 4 और 1 सीट अकाली दल को मिली थी। तब अकाली दल से भाजपा का गठबंधन था और अब टूट चुका है। चंडीगढ़ नगर निगम का पिछला चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव में उठी मोदी लहर के 2 साल बाद यानी 2016 में हुआ था, लिहाजा तब भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी। लेकिन इस समानता के बावजूद पिछले और अब के निगम चुनाव में बड़ा फर्क है। आपको बता दूं कि पिछली बार चंडीगढ़ में जब नगर निगम चुनाव हुआ था, तो 1.5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ऐतिहासिक और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहला फैसला यानी नोटबंदी करके चुके थे। तब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उस समय नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार और काले धन पर प्रभावी चोट के रूप में देखा गया था, और कांग्रेस तब चंडीगढ़ नगर निगम में सत्तारूढ़ थी। महंगाई से ज्यादा भ्रष्टाचार के कारण ही देश भर के लोगों ने 2014 में कांग्रेस को केंद्र सरकार से बेदखल कर दिया था। चंडीगढ़ के लोगों ने भी यहां लोकसभा सीट पर कांग्रेस को चलता कर दिया था, और 2 साल बाद 2016 में कांग्रेस को नगर निगम से भी बाहर करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से निगम की सत्ता सौंप दी थी। अब फर्क यह है कि पिछली बार भाजपा विपक्ष थी, इस बार भाजपा खुद 5 साल चंडीगढ़ नगर निगम में अपना शासन चलाने के बाद चुनाव मैदान में है। ऐसे भी कह सकते हैं कि भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी में कांग्रेस से निगम की सत्ता छीन ली थी और अब खुद के सामने एंटी इनकम्बेंसी खड़ी है। एक और चीज देखिए
कि पिछले चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस से नगर निगम छीन लिया था। इस बार भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ मुद्दा बना रही है। पिछले और इस बार के चुनाव में एक और फर्क यह है कि पिछले चुनाव में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जो भाजपा और कांग्रेस के वोट के बंटवारे का कारण बनेगा। पिछले और इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा फर्क यह भी है कि 13 नए गांवों के वोटर इस चुनाव में वोट करेंगे, जिनके कारण सीटों की संख्या यहां 26 से 35 हो गई है। ऐसे में यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और पंजाब के गांवों में किसान आंदोलन इस समय बड़ा प्रभाव रख रहा है। चंडीगढ़ में भी रोजाना किसान परिवार और उनके समर्थक अलग अलग चौराहों पर एक साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गांवों में मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी है और 2 महीने में यह गुस्सा ठंडा भी होता मुझे तो नहीं दिख रहा। चंडीगढ़ की नगर निगम सीमा में जो 13 नए गांव जुड़े हैं, उनको लेकर एक बड़ा तथ्य यह भी है कि निगम में इनके शामिल होने के बाद इन गांवों में विकास कार्य रुक गए थे, क्योंकि निगम में इन गांवों का प्रतिनिधित्व अब नगर निगम के चुनाव में तय होगा। ऐसे में इन गांवों में सड़क, पानी, सीवरेज का बुरा हाल हो गया। अब जब चुनाव आ गया तो भाजपा ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासन से इन सभी गांवों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करा दिया, ताकि चुनाव के दौरान इन गांवों में जाकर भाजपा नेता और उम्मीदवार कुछ कहने लायक तो बने। भाजपा को यह भी उम्मीद है कि ये विकास कार्य शुरू होने से शायद किसान आंदोलन का गुस्सा भी ग्रामीणों में कम हो जाएगा। लेकिन शहर में भी अगर भाजपा ये सोच रही है कि लोग भाजपा से नगर निगम में उसके पिछले 5 साल के कार्यकाल में हुए फैसलों को लेकर सवाल नहीं करेंगे, तो वो मुगालते में है। भाजपा को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2001 में एंटी इनकम्बेंसी के साए में ही भाजपा नगर निगम चुनाव हार गई थी। फिर भी चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद कई बार कह चुके हैं कि भाजपा सभी 35 सीटें जीतेगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतने देगी। अरुण सूद का यह दावा अब उनकी पार्टी के संगठन की मजबूती के कारण है, निचले स्तर पर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज के बूते हैं, या सत्तारूढ़ पार्टी होने की वजह से है, या वो नगर निगम में अपने शासन को शानदार मान रहे हैं। अब ये तो वही जाने। वैसे एक तथ्य ये भी दिलचस्प है कि चंडीगढ़ में जिस पार्टी का सांसद रहा है, नगर निगम में वही चुनाव जीती है, और पिछले चुनाव के समय यहाँ भाजपा का ही सांसद था। इस बार भी भाजपा का ही सांसद है। ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन इस बार के नगर निगम चुनाव को लेकर ओवरऑल भाजपा के जो तेवर दिख रहे हैं, भाजपा नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज कह रही है, और खुद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद जो दावे कर रहे हैं, उससे मुझे भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रही है। बाकी अभी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए तिथि घोषित होने और टिकट वितरण के बाद जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, पल पल समीकरण बदलेंगे, नेता पाले बदलेंगे, परस्पर सियासी हमले बढ़ेंगे, वोटर मन बदलेंगे, तो चुनावी हालात भी बदलेंगे, फिर और भी बहुत कुछ दिखेगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार नीरज अधिकारी जी, जिन्होंने बहुत फैक्चुअल और एक्चुअल तरीके से बताया कि चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तस्वीर है और कौन सी पार्टी अभी कितने पानी में है। इस चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।